मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 21 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल दोस्तों। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। रात 9:54 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। रात 7:54 के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सुकर्मा योग है। मध्य रात 12:36 के बाद धुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है आज का। सुबह 10:43 के बाद वलिज करण शुरू होगा। और रात को 9:54 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो तुला राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:36 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:11 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य पूजा के लिए संकल्प छोड़ेंगे। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरी कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे सुकर्मा योगे गरज करने सप्तमी शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 10:43 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई आ, संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए जो पंचांग है उसका सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 22, 23, 24, 26, नवंबर तारीख 1, 6 और 9। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 22, 23, नवंबर तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 23, 24, 26, नवंबर तारीख 4 और 9। मुंडन अगर करना है तो उसके लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 23, 24, नवंबर तारीख 1, 3, 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 22, नवंबर तारीख 3, 5 और 10। दोस्तों, अब दूसरे भाग में देखेंगे मुहूर्त के। जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों अब अश्विन या तथा कार्तिक मास में कोई मुहूर्त नहीं है। सीधा माघ मास में आपको मुहूर्त मिलेंगे।
दोस्तों शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, इनके लिए भी ये आश्विन मास में कोई मुहूर्त नहीं है। सीधा आपको कार्तिक मास में इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों अक्टूबर तारीख 22, 26, नवंबर तारीख 3, 5 और 10 ये मुहूर्त दिए गए हैं। इसमें आप भगवान विष्णु और देवी माताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं घर पर या मंदिर में, विधि विधान से, पंडित के माध्यम से दोस्तों। और मूर्ति जो है वो शास्त्र मान्य होनी चाहिए। और एक बार आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो उसके बाद लगातार हर दिन आपको उस पर अभिषेक लेना होगा दोस्तों। अगर नहीं लेते हैं तो वो खंडित मानी जाती है। उसमें जो देवत्व जो रहता है वो कम हो जाता है और एक दिन वो बेजान हो जाती है मूर्ति दोस्तों। उसका उसकी सेवा करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये ख्याल में रखो दोस्तों। दोस्तों इस अ, ऊपर दिए गए मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो हम जानेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों सरस्वती व महालक्ष्मी माताओं की पूजन है। जो जिन जिस परिवार का यह कुलाचार है, परंपरा है, उन्हीं वही लोग इसके पूजा अर्चा कर सकते हैं विधि विधान से, पंडित के माध्यम से दोस्तों। तब जाकर आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। पुण्य के आप भागी होंगे दोस्तों। या अपन अपन खुद अगर करते हैं तो इसका कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल सकता। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें विधि नहीं होता। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप कोई नया अगर होम यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है दोस्तों। वरना पुण्य की जगह आपके नाम पर पाप जमा हो सकता है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई अ, महत्वपूर्ण काम अ, नहीं बनता है, सफल नहीं होता है, तो कृपा करके इस राहु काल को छोड़कर आप अलग कोई समय में इसको पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको काम जो है वो यशस्वी बन जाए दोस्तों। दोस्तों विधि विधान से संकल्प छोड़कर जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि वो संबंधित जो देवता होते हैं उन तक वो पहुंचती है और वही देवता हमें पूजा पाठ का फल देते हैं दोस्तों। और ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता तो हम ही होते हैं दोस्तों। और हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।